मैं हूँ असलान फ़ारूक बाजवा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। मेरी तरफ से अपने तमाम रिश्तेदारों को असलान फ़ारूक की तरफ से सबको सलाम कीजिएगा। सबसे अहम ख़बरें जो आज की हैं उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। जो सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब हैं, उनका आज उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है, जहाँ पे उनका ख़ताब भी होगा और चंद अहम फ़ैसले जो हैं उस पर वो बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो ऑडियो लीक्स हैं उस पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में कोई नई ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, जिसमें ये जो कि एक प्लांटेड लग रहा है ये सब कुछ मामला और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इमरान खान साहब पे। तो सबसे पहले हम आते हैं जो कि बात है जनाब आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब ने आज एक अजलास बुलाया है मुश्तरका पार्लियामेंट का, जिसमें आज उन्होंने ख़ताब करना है और हुकूमत को एक रोड मैप देना है, जिसमें बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं। उसमें उनको हुकूमत को हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो कहें कि हुकूमत या तो इलेक्शंस का ऐलान कर दे, या हो सकता है कि वो कोई मईशत या कोई इस तरह की पॉलिसी के लिए कोई रोड मैप प्रॉपर तैयार करने का कहें। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ अहम फ़ैसले जो हैं वो इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ख़ताब में सदर आरिफ अलवी कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो मुल्क के हालात हैं उसमें मईशत जो है वो संभल नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो वाहिद हल है वो इस टाइम इलेक्शंस हैं। क्योंकि मुल्क में आगे ही बहुत ज़्यादा एक तो जो सैलाब मुतासरीन की वजह से बहुत सा एक गैप आया हुआ है, जिसकी वजह से मईशत काफ़ी नीचे गई है, क्योंकि काफ़ी अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो ऐलान भी किया है कि कोई इमदाद जो सी है वो बढ़ाई जाए, और ताकि लोग जो से हैं, जो बीमारियों का दूसरा सिलसिला शुरू हो चुका है, उससे निजात दिलाई जा सके लोगों को। और फिर उसके बाद जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हुकूमत को कह सकते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, कुछ भी पॉलिसी जो है वो उसको फॉलो करने का कह सकते हैं, क्योंकि सदर के बहुत इख्तियारात हैं। अब देखें आज उस पर वो क्या डिस्कस करेंगे, इस पे बाद में अपडेट जो आएगी उससे मैं आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। उसके बाद आते हैं ऑडियो लीक्स पे। ऑडियो लीक्स का दूसरा मरला, पहली ऑडियो शहबाज शरीफ की निकाली, उसके बाद इमरान खान साहब की ऑडियो निकली। अब तोपों का रुख जो है वो इमरान खान साहब की तरफ हो गया। उसमें अब जो आज जो नया जो चीज़ चल रही है कि जो ऑडियो लीक्स में क्या चीज़ निकाली जाएगी, उसमें ये है, उसमें बातें अगर आप देखें तो वो टोटली जो है वो तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ है। उसमें अब जो हैकर ये दावा कर रहा है, ये हैकर है कौन? ये भी एक चीज़ जो सी है वो काफ़ी इशू वाली है कि ये हैकर है कौन? कहा तो जा रहा है कि ये इंडिया का है या इधर से है या उधर से है, लेकिन अगर इसकी गहराई पे जाया जाए तो हैकर्स पे काफ़ी सवालिया निशान पैदा होते हैं। उसमें ये कहा यह जा रहा है कि अब जो हैकर ने दावा किया है आज, उसमें वो ये कह रहा है कि कुछ टेप्स हैं जिसमें जो बुशरा बीबी हैं वो इमरान खान साहब को कह रही हैं कि परवेज़ इलाही की शादी करवाई जाए। ठीक है, इस तरह परवेज़ इलाही हमारे हाथ में होगा। ठीक है, उसमें उसकी शादी कराई जाए। वो कहती हैं कि मैं अपनी मुरीदनी से उनकी शादी करवा देती हूँ, ताकि ये जो हैं हमारे हाथ में रहे परवेज़ इलाही, कहीं आगे पीछे ना हो। ठीक है, अब ये चीज़ें देखें ये किस तरह की हैं। ये ऑडियो सामने आ भी जाएगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा इमरान खान ऑब्वियसली कह भी रहे होंगे, लेकिन ये एक कोई मानने वाली बात नहीं है। उसमें यह है कि फिर इमरान खान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हरीम शाह को कत्ल करवाना चाहते हैं, या इस तरह की बातें हैकर कह रहा है कि इमरान खान ने इस तरह की बातें की हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा तंग थे और ये वो इस तरह की चीज़ें बातें कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों को अगर आप देखें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टेम्पर्ड है, प्लांटेड है। पहले इसकी ट्रिक इन्होंने ये इस्तेमाल की कि पहले इन्होंने अपनी निकाली, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने उसको सेकंड भी किया कि शहबाज शरीफ ने वाकई ही इस तरह कहा है, और साइफ़र की बात उन्होंने तस्दीक की। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की निकाली, उस पर भी इमरान खान ने तस्दीक की। अब इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं, और इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ हैं वो टेम्पर्ड करके निकाली जाएंगी, ताकि तमाम चीज़ें जो सी हैं वो सच साबित हों। ये मामलात हैं और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसमें आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने लीक हो चुकी है।
ہمیں اس چیز پہ شرم آتی ہے کہ یہ کس طرح کا سسٹم ہے، کیا ہماری سیکیورٹی اتنی ویک ہے؟ اس میں ان کو جو آئی بی کے جو لوگ ہیں، جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے اگر اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ البتہ ابھی کوئی کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ واقعی ہیکر جینون ہے یا کیا ہے، کہاں سے یہ ہیک ہو رہی ہیں، کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ اب مزید اپڈیٹس آئیں گی، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آج پشاور جا رہے ہیں اور پشاور میں کچھ اہم فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ ایک آخری مہینہ ہے جس میں بہت سی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونی ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی ہے نومبر میں، تو بہت سے اہم معاملات جو ہیں وہ اکتوبر کے اندر ہونے ہیں۔ لانگ مارچ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، وہ کرنا ہی پڑے گا اس سلسلے میں۔ آج وہ پشاور جا رہے ہیں، کچھ اہم باتیں آج ڈسکس کی جائیں گی وہاں پہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پشاور سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیں، لیکن سننے میں زیادہ یہی آ رہا ہے کہ لاہور سے ہی وہ شروع کریں گے، لیکن وہ ایک تنظیموں کو مضبوط کرنے کے لیے پشاور جا رہے ہیں آج۔ تو لانگ مارچ بالکل قریب ہے، 12 ربیع الاول کا ویٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد لانگ مارچ کا حتمی اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال جو ہوگی وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اپنا تمام دوستوں اور رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا۔ اسلان فاروق کی طرف سے آپ لوگوں کو سلام ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔